तो पॉइजन ड्रैगन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चीफ मैंग को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए कहीं जा रहा होता है और वो कह रहा होता है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता और आखिरकार मैं इतना वेट क्यों कर रहा था, क्या इतनी आसान मौत के लिए। और फिर चीफ यंग वहां पर पहुंच जाता है और सबको हटाते हुए कहता है तुम बास्टर्ड जल्दी से मेरे रास्ते से हटो। और फिर वो एक जगह पर रुक कर सामने देखने लगता है और जब वो देखता है सामने तो वो पाता है जो वो केव है वो पूरी की पूरी बंद हो चुकी है। और फिर वैसे ही वो वहीं पर बैठ के रोने लगता है और फिर अपने सर को पकड़ते हुए कहता है जी जा कैंग, मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहिए था और तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था लेकिन। और इतना कह करके आसमान की तरफ देखते हुए बहुत जोरों से चिल्लाता है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है और जो अंदर के लोग होते हैं वो कहते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, क्या ये टनल कोलैप्स हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ये उन लोगों ने ही किया होगा और इसके पीछे जरूर ही उनका कोई पर्पस होगा। और फिर दूसरा आदमी कहता है पर क्यों। और फिर वही आदमी दोबारा से कहता है मुझे नहीं पता। और फिर हमें दो आदमी को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और उसमें से पीले शर्ट वाला आदमी कहता है ये वो जगह है जहाँ पर पॉइजन की खोज करते हैं एक साथ और इसका मतलब ये है कि कोई भी सेक्ट ऐसा करने का निर्णय नहीं ले सकता। और फिर उसके सामने जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है जो सभी पॉइजन सेक्ट के लोग थे वो लोग इसके लिए सहमत थे। और फिर हमें जा कैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है तो क्या ये सही में एक ट्रैप ही था, बट इसका कोई सेंस नहीं बनता है, सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए इन्होंने इतना सब कुछ कर दिया और शायद इसके पीछे कोई दूसरा रीजन हो सकता है और ये सब कुछ सिर्फ उस पर्सन की वजह से हो रहा है। और जो वहाँ के लोग होते हैं वो कहते हैं आखिरकार अब हम लोग क्या कर सकते हैं और हमें बाहर से कोई हेल्प भी नहीं मिल सकती। और फिर तभी जो झा कैंग होता है वो कहता है निराशा महसूस करने से हमें कोई भी मदद नहीं मिलेगी और भले ही आने जाने वाला रास्ता भले ही बंद हो चुका हो लेकिन अभी भी हमारे पास ताकत और सामान है और अगर हम सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो हम सभी लोग यहाँ से निकल सकते हैं। और तभी सभी लोग जा कैंग की तरफ देखने लगते हैं और फिर वहाँ पर जो बूढ़ा आदमी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है चलो फिर हम लोग ये साथ में करेंगे जब ये लड़का अभी तक नहीं आ रहा और भले ही मैं एक बूढ़ा हूँ बट मुझसे जो हो सकता है बाहर निकलने के लिए मैं वो जरूर करूंगा और मैं अभी गिव अप बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और फिर वो लोग भी मान जाते हैं और फिर वो लोग सभी इक्विपमेंट को इकट्ठा करने लगते हैं। और फिर झा कैंग अपने ग्रैंडपा से कहता है थैंक यू ग्रैंडपा गोंग, बट कहना कुछ और था बट करना कुछ और होता है। वो सभी लोग खाली पेट काम कर रहे थे और ना ही तो वहाँ पर कोई रोशनी थी, बस वहाँ पर डिम लाइट थी। और हमें वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पसीने से पूरा भीग चुका था और जो वहाँ पर लोग काम कर रहे थे वो बहुत ज्यादा धीमे पड़ चुके थे और अब वो लोग एग्जॉस्ट होने लगे थे और सभी लोग वहाँ पर थक कर एक कोने में बैठ जाते हैं और वो सबके सब बहुत ज्यादा ही भूखे होते हैं। और तभी हमें झा कैंग को दिखाया जाता है जो कि मसाल को लेकर वो गुफा के अंदर जा रहा होता है। हम बहुत तेजी से रास्ता खोद रहे हैं और अगर हम लोग ऐसे ही काम करते रहे तो हम लोग बाहर निकलने से पहले ही बेहोश हो जाएंगे और अब हम लोग आखिरकार क्या कर सकते हैं। और तभी जो झा कैंग होता है वो कोने में देखता है, उस कोने में हल्का सा एक गड्ढा होता है और जो झा कैंग होता है वो उस गड्ढे की दूसरी साइड आ जाता है और तभी वो सामने देखने लगता है। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक झील है और तभी वो उस पानी को पीकर देखने लगता है और वैसे ही वो पानी को थूक देता है। कहता है ये पानी तो टॉक्सिक है, पर आखिरकार क्यों, ये पानी टॉक्सिक क्यों है। फिर वो उन लोगों की बातों को याद करता है कि वो लोग कह रहे थे कि जो पॉइजन सेक्ट है वो साथ मिलकर यहाँ से पॉइजन को निकालता है। तो फिर झा कैंग कहता है तो खदानों में जो जहर है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, वो भी इस रेट पे। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कोई पत्थर लेकर किसी चीज पे मार रहा होता है और ये झा कैंग ही होता है जो कि गुफा को खोद रहा होता है। और वो कहता है ये टाइम है ग्रुप 1 से ग्रुप 3 की प्लेस को एक्सचेंज करने का। जो ग्रुप 3 है वो अब आराम करेगा अपने टूल्स को ग्रुप A को देने के बाद, इससे ये सभी लोग ज्यादा देर तक काम कर पाएंगे। और हमें दिखाया जाता है जो उनके पास पानी था वो भी कम हो चुका था। और तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है झा कैंग का, वो उस पीले शर्ट वाले आदमी से कहता है ये लड़का काफी अलग है, यहाँ तक कि जो जवान लोग हैं वो लोग भी अपनी ताकत को खो रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ कहाँ से रही है और ये इतना ज्यादा काम कैसे कर पा रहा है। और फिर पीले शर्ट वाला आदमी कहता है मिस्टर योक ने हमें बताया था इस लड़के के पास एक स्पेशल बॉडी है जो कि कंटेन करती है पॉइजन को और इसकी बॉडी पॉइजन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। और फिर जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो कहता है क्या
पॉइजन को एब्जॉर्ब। और फिर वो आदमी कहता है हाँ इसीलिए जो ये लड़का है जो अपना राशन होता है, खाने पीने वाली चीजें होती हैं, वो दूसरों को दे देता है और वो उस पॉइजनस पानी को पीता है जो कि गुफा के अंदर है। और सही में ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और तभी हमें दिखाया जाता है जिस लकड़ी के ऊपर गुफा टिकी होती है, वो जो लकड़ी होती है वो टूटने लगती है। और जैसे ही टूटती है तो वहाँ के पत्थर जो होते हैं वो गिरने लगते हैं। और वहाँ पर 2-3 लोग खड़े भी होते हैं। और फिर जो सभी पत्थर होते हैं वो गिर जाते हैं। और फिर तभी जो झाकेंग होता है वो कहता है क्या टनल फिर से कोलैप्स हो गई? नहीं, इसके अंदर तो लोग थे, जल्दी से कोई आओ और यहाँ पर मदद करो आके। और वो लोग कहते हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म हो चुका है। और इस टाइम पर झाकेंग का फेस बहुत ज्यादा हैवी हो चुका था। और फिर जो वहाँ पर सभी लोग होते हैं वो एक जगह पर बैठ जाते हैं। और वो लोग कहते हैं अंधेरे की वजह से हमारी हालत ऐसी हो चुकी और हम उन खंभों को दोबारा से नहीं उठा सकते। और हमारे पास खाना पीना कुछ भी ज्यादा नहीं बचा है। और आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? और सभी लोग वहाँ पर रोने लगते हैं। और वो लोग कहते हैं अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और वो सभी लोग उस बंद हुई गुफा की तरफ देखने लगते हैं रोते हुए। और वहाँ पर सिर्फ झाकेंग अकेला होता है जो कि वहाँ से पत्थरों को हटा रहा होता है। और फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तुम अगर अपनी ताकत से इसे खोदोगे तो तुम्हें कई साल लग जाएंगे बाहर निकलने के लिए। और फिर जो झाकेंग होता है वो भी कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा, जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक कि मैं ये करता रहूंगा। और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तो क्या तुम्हें नहीं पता कि हारना किसे कहते हैं? मैं एक समय सेंगवांग सेक्ट का हेडमास्टर था और हेडमास्टर होने के बावजूद मैं एक भी मेंबर की मदद नहीं कर पाया। मैं एक सही में मिसरेबल लाइफ मरूंगा और भले ही मेरा शरीर डिसअपियर हो जाए और मैं अपने सेक्ट का सीक्रेट और विल अपने पीछे छोड़ जाना चाहता हूँ। और मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ और अगर ये तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ मिल जाता है तो तब मुझे विश्वास होगा कि मैं तुम पर विश्वास कर पाऊंगा और तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ जाऊंगा। और क्या तुम ओल्ड मैन की फाइनल रिक्वेस्ट सुन रहे हो? और तभी जो एक लड़की होती है वो भी खड़ी होती है और कहती है मैं भी अपने सेक्ट यांग जाम की स्किल्स को पास करना चाहती हूँ। और फिर एक और आदमी कहता है मेरे पास कोई स्पेशल स्किल्स तो नहीं है बट मेरे पास कुछ मेडिसिनल मेथड जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और फिर ऐसे ऐसे सभी लोग वहाँ पर झाकेंग के पास आने लगते हैं अपनी अपनी स्किल्स और अपने अपने मेथड्स को बताने के लिए। और फिर जब वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है ये सिर्फ एक बच्चा है, क्या तुम लोग भी इसके बारे में नहीं जानते हो? और मुझे पता है कि तुम लोग पीसफुली अपनी आइज को बंद करना चाहते हो जब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरे के ऊपर हैंड ओवर कर दोगे, पर ये सब कुछ उस बच्चे को झेलना पड़ेगा और ये अपनी पूरी इंटायर लाइफ इस हैवी वेट के साथ इसको जीना पड़ेगा। और मैं तुम सबको बता रहा हूँ कि ये उसके लिए एक जंजीर से कम नहीं होगी, लेकिन फिर भी। और फिर तभी कोई कहता है ग्रैंडफादर गैंग सब कुछ ठीक है। और ये झाकेंग कह रहा था और वो कहता है वैसे भी जो मेरी लाइफ है वो मेरी खुद की नहीं है। और फिर अपने मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है मेरी मॉम, मेरे ग्रैंडपा और मेरा व्हाइट फ्लावर वैली सेक्ट, मिस्टर योंग मियोंग और मेंबर्स मेडिसिन किंग सेक्ट के, मैं उन सभी लोगों की लाइफ अपने ऊपर लिए पड़ा हूँ जो लोग मेरे लिए मर गए हैं, ताकि जो उनकी मौत है वो बेकार ना जाए। और मैं आखिरी तक मेहनत करता रहूंगा और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरूंगा और मैं जीकर रहूंगा और मैं इस जगह से निकल के दिखाऊंगा। और फिर बाहर निकलने के बाद उन लोगों ने जो हमारे साथ किया है उन सबको इसके लिए भुगतना पड़ेगा और फिर मैं उन्हें नर्क दिखाऊंगा और तब मुझे ये सब कुछ रिसीव होगा। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें उस गुफा में दोबारा से दिखाया जाता है जिस इक्विपमेंट के साथ झाकेंग काम कर रहा था कोई उसके ऊपर मार देता है जिससे कि जो झाकेंग होता है वो गिर जाता है। और वो आदमी झाकेंग से कहता है क्या तुम अभी भी खड़े रह सकते हो? और फिर झाकेंग कहता है हाँ। और वो पीले शर्ट वाला आदमी कहता है अब बहुत ज्यादा हो गया, अब तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अभी झाकेंग कहता है नहीं बस एक बार और ये कहकर झाकेंग उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर वो आदमी अपने मन में कहता है इस लड़के के पास अमेजिंग कंसंट्रेशन स्किल्स है। और तभी जो झाकेंग होता है वो साइड में बैठ जाता है। और इस टाइम पर जो झाकेंग था इस टाइम पर सीख रहा था उस आदमी की स्किल्स द लेटेंट हार्ट स्पिरिट। और फिर हमें ऐसे ही बताया जाता है जो झाकेंग होता है वो और भी सारी स्किल्स को सीखता है जैसे कि फुट वर्क, अटैकिंग टेक्निक्स, इंटीग्रेशन आर्ट, द आर्ट ऑफ क्रिएशन। और हमें बताया जाता है झाकेंग ने बिना किसी रेस्ट के उन सभी क्लैंस के जो हिडन मार्शल आर्ट थी वो उसने सीख ली थी। और जो उसकी लर्न करने वाली कैपेसिटी थी स्किल्स को वो बहुत ज्यादा ही अच्छी थी। और झाकेंग ने उन सभी की स्किल्स को सीख लिया था। और वो लोग भी कहते हैं ठीक है झाकेंग। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है और कहती है ग्रैंडपा गोंग। और तभी जो झाकेंग होता है वो भी ग्रैंडपा की तरफ देखने लगता है और शायद जो ग्रैंडपा गोंग होते हैं वो जा चुके होते हैं। और जो झाकेंग होता है वो कहता है
ग्रैंडपा गोंग, मैं यहीं पर हूँ। सॉरी, अभी मरे नहीं है, मरने वाले हैं। तो फिर जो ग्रैंडपा गोंग होते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा बेकार होती है और वो कहते हैं झागेंग बेटा क्या तुम यहीं पर हो? और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं बेटा मुझे पता है तुमने कहा था कि तुम हार नहीं मानोगे, पर जो मेरा दिल है वो तुम्हारी चिंता कर रहा है। आखिरकार तुम अकेले इस केव में कैसे सरवाइव करोगे? और मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, मैं फाइट नहीं कर पाया तुम्हारी तरफ से। और तभी झाकेंग कहता है ग्रैंडपा। और फिर जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं मैं दोबारा से प्लेस को देखना चाहता हूँ, द वैली ऑफ द व्हाइट रोज क्लैन, जहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर्स और पेड़ पौधे उगते हैं। और ये कहकर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। और जो ग्रैंडपा गोंग होते हैं और शायद ये अब नहीं रहे। और ये देखकर सभी लोग वहाँ पर रोने लगते हैं। और जो झाकेंग होता है वो भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। और फिर तभी जो झाकेंग होता है वो खड़ा होता है, वो कहता है अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे अभी ट्रेन होना है। और फिर पीले शर्ट वाला आदमी कहता है झाकेंग क्या तुम अभी करने जा रहे हो? और जो झाकेंग होता है वो भी कहता है तुम्हें भी पता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा ही स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस सीरीज के अच्छे खासे चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं और डेफिनेटली ये स्टोरी तुम्हें आगे बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाली है। तो फिर अब कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।